धर्म पुराण, द एसेंस ऑफ इंडिया। आध्यात्म, संस्कृति, संस्कार, जीवन का आधार। क्या भगवान श्री राम ने अपने प्राण प्रिय भाई लक्ष्मण का वध किया? लक्ष्मण ने वंश की रक्षा के लिए दे दिए प्राण। ऐसा कब, क्यों और कैसे हुआ? विधि की विचित्र विधा। मित्रों, धर्म पुराण में आपका एक बार फिर स्वागत है। कहते हैं कि जिंदगी किस्से कहानियों से ज्यादा विचित्र होती है। लाइफ इज ए स्ट्रेंजर देन फिक्शन। विधि का विधान बहुत विचित्र होता है, इससे कोई नहीं बच सकता। आज हम आपके सामने ऐसा ही प्रसंग लेकर आए हैं जिस पर आपको विश्वास करना कठिन होगा। आप ऐसी कल्पना भी नहीं कर सकते। क्या आप सपने में भी सोच सकते हैं कि भगवान श्री राम को अपने जीवन से ज्यादा प्रेम करने वाले, उनकी सेवा के लिए हमेशा अपना सब कुछ बलिदान करने वाले और बड़े भाई के लिए हमेशा जान की बाजी लगाने को तत्पर रहने वाले लक्ष्मण का वध श्री राम कर सकते हैं? मित्रों, श्री राम और लक्ष्मण सगे भाई नहीं थे। दोनों की माताएं अलग थीं, लेकिन उन दोनों के बीच इतना गहरा प्रेम था कि वे दो जिस्म एक जान थे। एक के बिना दूसरे की कल्पना भी नहीं की जा सकती। बड़ी विचित्र बात है कि दोनों भाइयों का स्वभाव एकदम विपरीत था। श्री राम जहां शांत भाव के मूर्तिमान स्वरूप थे, वहीं लक्ष्मण क्रोध और आक्रोश का साक्षात अवतार। बचपन से ही लक्ष्मण ने श्री राम को अपना सब कुछ माना था। वो उन्हें अपना माता, पिता, गुरु, मित्र, स्वामी सब कुछ मानते थे। श्री राम की निस्वार्थ सेवा ही उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य था। श्री राम के रावण अभियान में वो कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ रहे। इसी तरह श्री राम भी लक्ष्मण को प्राणों से अधिक प्रेम करते थे। उनके मन के भाव समझकर उनकी हर इच्छा को पूरा करते थे। जब भगवान श्री राम को वनवास हुआ तो लक्ष्मण ने उनके साथ जाने का निर्णय लेने में एक क्षण भी नहीं लगाया। श्री राम ने बहुत समझाया, लेकिन उन्होंने कहा कि आपसे अलग रहकर तो जीवन का कोई अर्थ ही नहीं है। लक्ष्मण ने जब अपनी माता सुमित्रा से श्री राम के साथ वन जाने की आज्ञा मांगी तो उन्होंने तत्काल हां कर दी। सुमित्रा जी ने कहा कि यदि राम और सीता वन जा रहे हैं तो तुम्हारा कोई काम नहीं है। रावणवध और लंका विजय के बाद श्री राम अयोध्या नरेश बने। लक्ष्मण उनके सिपाह सालार और सबसे विश्वस्त सहयोगी थे। जब श्री राम के परमधाम जाने का समय निकट आया तो ब्रह्मा जी का संदेश लेकर काल देवता श्री राम के पास आए। इस विषय में उनके बीच परम गोपनीय चर्चा होनी थी। काल ने श्री राम से एकांत में ब्रह्मा का संदेश सुनने को कहा। उन्होंने श्री राम से यह प्रतिज्ञा करवाई कि उन दोनों के बीच तीसरा व्यक्ति आने पर श्री राम स्वयं उसका वध कर देंगे। श्री राम ने लक्ष्मण को पहरे पर लगाकर आदेश दिया कि किसी भी हाल में किसी को भी अंदर न आने दिया जाए। द्वारपाल को विदा करके तुम स्वयं जोड़ी पर पहरा दो। हमारी प्रतिज्ञा है, यदि कोई हमारी बात सुनेगा अथवा हमें बात करते हुए देख भी लेगा, उसे हम अवश्य प्राण दंड देंगे। जो आज्ञा। जब काल और श्री राम की वार्ता चल रही थी, तभी ऋषि दुर्वासा द्वार पर आ पहुंचे। मैं दशरथ पुत्र लक्ष्मण महर्षि दुर्वासा के श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। कल्याण हो। उन्होंने कहा कि उन्हें तत्काल श्री राम से मिलना है। लक्ष्मण ने कहा कि
अभी श्री राम किसी से बहुत गुप्त वार्तालाप कर रहे हैं। कृपया आप थोड़ी प्रतीक्षा कर लें। मुझे श्री रामचंद्र जी से इसी समय मिलना है। उन्हें जाकर सूचना दो। भगवान, बताइए आपका कौन सा कार्य है? मुझे अपना सेवक जानकर अपना प्रयोजन बताइए। मैं तत्काल आपका कार्य पूरा कर दूंगा। हमें श्री रामचंद्र जी से मिलना है। हमारा उन्हीं से प्रयोजन है। इसलिए तुम केवल इतनी ही सेवा करो कि तत्काल हमारे आगमन की सूचना दो। क्षमा करें, रघुनाथ जी इस समय एक आवश्यक कार्य में संलग्न हैं। आपको 2 घड़ी प्रतीक्षा करनी होगी। ऋषि दुर्वासा अपने विनाशक क्रोध के लिए जगत विख्यात थे। ऋषि ने कहा कि यदि तुमने मुझे तत्काल श्री राम से नहीं मिलने दिया तो मैं तुम्हारे पूरे वंश का नाश कर दूंगा। हमें प्रतीक्षा करने के लिए कह रहे हो मूर्ख लक्ष्मण? हमें अंदर जाने से रोकने का साहस तुम कैसे कर रहे हो? तुम मेरी शक्ति जानते हो। मैं दुर्वासा ऋषि यदि क्रोधित होकर श्राप दे दूंगा तो समस्त रघुकुल सहित ये सारी अयोध्या इसी क्षण भस्म हो जाएगी। अपने वंश परिवार के जीवन की रक्षा के लिए लक्ष्मण ने अपने प्राण संकट में डाल दिए। वो ऋषि दुर्वासा के आगमन और उनकी धमकी की बात बताने भीतर गए, जहां श्री राम और काल की वार्ता चल रही थी। लक्ष्मण जानते थे कि ऐसा करने पर उनकी मृत्यु निश्चित है। उन्होंने सोचा कि वंश के नष्ट होने से अच्छा है कि उनके ही प्राण चले जाएं। केवल मेरी मृत्यु से अयोध्या बच सकती है, वही उत्तम है। काल की शर्त के अनुसार वार्ता के बीच आने वाले का वध स्वयं श्री राम को करना था, लेकिन संकोच ये था कि अपने प्राण प्रिय भाई का वध कैसे करें। ऐसी स्थिति में कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ ने उन्हें उपाय बताया। वशिष्ठ जी ने कहा कि आप लक्ष्मण के वध स्वरूप उनका परित्याग कर दो। किसी प्रियजन का त्याग उसके वध के समान ही होता है। श्री राम ने ऐसा ही किया। सुमित्रा नंदन राजकुमार लक्ष्मण, मैं तुम्हारा परित्याग करता हूं। श्री राम द्वारा त्याग किए जाने के बाद लक्ष्मण के जीवन का कोई प्रयोजन ही नहीं रहा। लक्ष्मण घर न जाकर सीधे सरयू नदी के तट पर गए। उन्होंने आचमन कर सभी इंद्रियों को केंद्रित और वश में करके प्राणवायु को रोककर सांस लेना बंद कर दिया। इससे वो शरीर सहित स्वर्ग पहुंच गए। इस प्रकार हम देखते हैं कि विधि का विधान बहुत गूढ़ होता है। इसके वशीभूत ऐसे घटनाक्रम हो जाते हैं जिनकी सपने में भी कल्पना नहीं होती। देखते रहिए धर्म पुराण। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। धर्म पुराण, द एसेंस ऑफ इंडिया। आध्यात्म, संस्कृति, संस्कार, जीवन का आधार।